जय माता दी। मैंने अभी अभी एक कुंडली थोड़ी देर पहले ही बताई थी, जहाँ पे एक पत्नी का सेकंड मैरिज हुआ था, और जो सेकंड मैरिज जिनके साथ हुआ इनका भी सेकंड मैरिज है। इनके पति की कुंडली है, जिनका जन्म हुआ है 22/6/1989, जन्म समय 10:30 बजे, जन्म स्थान है कैथल, हरियाणा। अब इस कुंडली की बात करें तो ये है मकर लग्न की कुंडली। मकर लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान में 10 नंबर लिखा है, नीचे टेबल देखिए 10 नंबर मकर लग्न, जिसके स्वामी शनिदेव। सबसे पहले देखते हैं लग्नेश शनि कहाँ बैठे। लग्नेश शनि व्यय भाव में बैठे 12th हाउस में वक्री होकर के। तो ये पोजीशन तो अच्छी नहीं मानी जाती, ये हानि की पोजीशन है जो आपको लाभ नहीं दे रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेन। इनके दो चीज़ें देखनी है मुझे, इनके दाम्पत्य सुख के बारे में देखना है, इनकी जॉब चली गई, जॉब क्यों गई है, उसका क्या उपाय किया जाए उस बारे में जानना है। ठीक है, अब इस कुंडली की बात करें तो ये कुंडली है सप्तम भाव में, मंगल बैठे नीच के होकर के। मंगल सुख के कारक है। सुखेश चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल नीच के होकर के चौथे भाव में बैठ जाए तो दिक्कत तो आनी ही है। यही आपके जीवन में हुआ है। हालांकि सप्तम भाव के कारक चंद्र वो लग्न में बैठ गए, ये सही है, लेकिन मंगल का यहाँ बैठना योग कारक नहीं हुआ। आपकी सबसे मेन प्रॉब्लम है कि मंगल के वजह से मंगल दोष भी बना, उच्च मंगल दोष बना, और साथ में ये एक प्रॉब्लम हुई। अब दूसरी बात करते हैं कि आपकी दशा किसकी चल रही है, गुरु की। अब बृहस्पति खुद अस्त है। अस्त ग्रह जब दशा में आता है तो वह जिस भाव का मालिक होता है, जहाँ बैठता है, तीनों संबंधित परेशानियाँ क्रिएट करता है। तो आपका ही भाग्य साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति अस्त है। वो दृष्टि कहाँ डाले, भाग्य के भाव में, लाभ के भाव में, और अस्त ग्रह में शनि बैठे हुए। आपके लग्ने शनि भी उन्हीं के घर में बैठे हुए हैं, तो शनि भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, और लग्न पे भी दृष्टि है, तो ये एक मेन कारक बना। अब विवाह की बात करें तो विवाह में जो दिक्कत बनी उसका कारण है मंगल दोष, प्लस मंगल का नीच का बैठना सप्तम भाव में, जो आपका पहला विवाह टूटा। आपने सेकंड मैरिज भले की है, लेकिन गुरु की दशा है। ठीक है, मंगल आपके अंदर क्रोध लाता है, एग्रेशन लाता है। वही एग्रेशन है कहीं ना कहीं आपके और आपके पति पत्नी में झगड़े होते हैं। हालांकि आपकी पत्नी का स्वभाव निर्मल होना चाहिए, इसमें मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा एग्रेसिव होगा, लेकिन यही कारण है कि वो एग्रेशन क्रिएट होता है। दूसरी चीज़, आपका बुध बैठा है पंचम भाव में। अब बुध की अंतर्दशा चल रही है, अब बुध की डायरेक्ट दृष्टि भी लाभ भाव में जा रही है। तो अगर आपकी जॉब की बात करें तो जॉब के कारक कौन बनेंगे इस कुंडली में, शुक्र बनेंगे। शुक्र कहाँ बैठा है, छठे भाव में बैठ गए सूर्य के साथ। ठीक है, छठे भाव में बैठना शुक्र का यहाँ पे योग कारक नहीं होगा। और जॉब पे कारक कौन बन सकता है, दृष्टि किसकी पड़ रही है, शनि की दृष्टि भी नहीं है, राहु की दृष्टि भी नहीं है, और किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो इसका मतलब आपके जॉब के कारक केवल शुक्र बनेंगे और सूर्य बनेंगे, क्योंकि छठे से भी हम देख सकते हैं। लेकिन छठे के स्वामी बुध भी है, बुध की दशा चल रही है। तो बुध को भी मजबूत करना होगा, बृहस्पति को मजबूत करना होगा, तब कुछ जॉब के आपके चांसेस प्रबल होंगे। उपायों की बात करें तो आप मंगल के मंत्र जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। उसके बाद आप बृहस्पति का मंत्र जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और बुद्ध का मंत्र जाप करें, ओम बूम बुद्धाय नमः। एक एक माला कम से कम करें डेली सुबह। उसके बाद आपको उपवास रखना है, क्योंकि मंगल दोष है, तो मंगल का आप उपवास रखें। लेकिन बाधा निवारण के लिए गुरुवार का उपवास भी करना चाहिए, नौकरी की समस्या के लिए। उपवास से आपको राहत अवश्य मिलेगी। दूसरी चीज़, आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें, और मंगल का दान करना होगा। मंगल का दान मतलब हनुमान जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ऑरेंज कलर की चीज़ें, ये आप मंगलवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण या गरीबों को दान करें, इससे आपको राहत मिलेगी। सेकंड मैरिज आपकी जब हुई है तब आपकी दशा चली थी गुरु और शनि की। शनि आपके लग्नेश है, इसलिए आपकी सेकंड मैरिज पॉसिबल हो गई। ठीक है, तो आपका जो मंगल की जो दशा है या मंगल की जो बाधा है वो छोटी बाधा नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ आपको मंगलवार का उपवास या मंगल के उपाय करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मंगल नीच के बैठे हुए हैं, ये एक बड़ा दोष बन जाता है। सूर्य प्लस शुक्र की युति जो आपके छठे भाव में बन रही है, वो भी ठीक नहीं मानी जाती है। रीज़न है क्योंकि सूर्य यहाँ पे अष्टमेश है, और साथ में शुक्र आ जाते हैं, जो कि इस कुंडली में दशमेश भी है और पंचमेश भी है।
तो यही एक कारण है जो आपकी जॉब की प्रॉब्लम बन रही है, क्योंकि शुक्र भी इसमें बैठे हुए हैं। अब बुद्ध और शुक्र में जो राशि परिवर्तन योग बना है पंचमेश के साथ, और वहीं पे से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं, ये एक मेन बाधा बन रही है। तो बृहस्पति और बुद्ध दोनों को बल देने से आपको राहत अवश्य मिलेगी। अब अगर आपकी कुंडली देखिए आपकी पत्नी के साथ, आपकी पत्नी की ये कुंडली है, दोनों में 27 गुण मिल रहे हैं। आप बोलोगे इतना अच्छा मैच, फिर भी ये अनबन क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली मंगल दोष है। यहाँ पे गुण मिलान तो आपने किया, लेकिन मंगल दोष का आपने मिलान नहीं किया है। दूसरी चीज़, नाड़ी दोष भी है। नाड़ी दोष के कारण आपकी पत्नी को हेल्थ इश्यूज़ फ्यूचर में बन सकता है, तो आप इसका उपाय अवश्य करें। क्योंकि आपका भी श्रवण नक्षत्र है, तीसरा चरण, और आपकी पत्नी का भी श्रवण नक्षत्र है, पहला चरण। हालांकि चरण मैच नहीं हुआ ये गनीमत है, लेकिन नाड़ी दोष तो बनता ही है। तो दाम्पत्य सुख की कमी का एक कारण मंगल दोष आपका बन रहा है, और दूसरा है नाड़ी दोष। इसका आप उपाय कर लें, शिव जी की पूजा करें, आराधना करें। क्योंकि बृहस्पति की दशा चल रही है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष लेकिन तभी धारण करें अगर आप प्योर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ आपको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और समझाने की कोशिश की थी कि ये सब पूर्व जन्मों के प्रारब्ध है। किसी जन्म में हमसे कुछ पाप हुए हैं। देखिए, परेशानी हर व्यक्ति को अलग अलग है। मेरी कुछ अलग परेशानियाँ होंगी, आपकी कुछ अलग होंगी। सब कुछ कर्मों की गति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। किसी जन्म में आपने हो सकता अपनी पत्नी को बहुत प्रताड़ित किया होगा, आपकी पत्नी ने अपने पति को कभी प्रताड़ित किया होगा किसी जन्म में, और वो एक दिन उसके वजह से जो बददुआएं मिली होंगी या कई साल तक, तो वो कहीं ना कहीं सोल के साथ आई है। ऐसा मत समझो, ये एक एनर्जी है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। तो जितनी नेगेटिव ऊर्जा आपको मिली है, उससे ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा जब तक आप जनरेट नहीं करोगे, प्रॉब्लम हल नहीं होगी। इस चीज़ को समझो। ये कुंडली वो दिखाती है जो आप पिछले जन्म से लेके आए हो। आपको कर्म करके इसको काटना होगा, तो थोड़ी मेहनत करनी होगी, मंत्र जाप बढ़ाने होंगे, उपवास कीजिए, शक्तियों को अर्जित कीजिए। बाकी आने वाले समय में मुझे कोई मेजर दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। आप पति पत्नी के बीच में, ठीक है, जो आपकी पत्नी के भी जीवन में एक वो इंसिडेंट हुआ, वो भी एक क्षणिक था, एक टाइम के लिए था, वो दशा निकल चुकी है, वैसी दशा वापस जनरेट नहीं होगी। और आपके जीवन में भी बृहस्पति की दशा मंगल के नीच के होने से जो बाधाएं बनी, आपका पिछले मैरिज में भी जो सक्सेस नहीं मिला, उसका कारण आपका मंगल है। तो आपको मंगल पे विशेष ध्यान देना चाहिए। मंगल के उपाय से रिलेटेड हमने पहले भी 1-2 वीडियो बनाई हुई है, तो आप उनको अवश्य देखिएगा, क्या क्या उपाय किया जा सकता है आप उनको कीजिए। उसको भी वापस में रिपीट करना यहाँ पे पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो मंगल दोष का आप उपाय करें, बृहस्पति का उपाय करें, आपकी जॉब से संबंधित परेशानियाँ अपने आप दूर हो जाएंगी। आप बृहस्पतिवार का उपवास करें, मंगल का दान मंगलवार को करना ही है, ठीक है। थोड़े मंत्र जब आप बढ़ाएं, बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा जॉब फ्रंट पे, क्योंकि उनकी दशा चल रही है और दशानाथ कमज़ोर है। येलो कलर पहने, पीला कलर पहने, आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि आपको बृहस्पति को मजबूत करने की आवश्यकता है, ठीक है। बाकी कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप अवश्य पूछ सकते हैं। अब अगर नाड़ी दोष के लिए तो देखिए, आपने विवाह तो कर लिया है, तो आपकी पत्नी को हेल्थ इश्यूज़ फ्यूचर में ना बने, इसके लिए आपको नाड़ी संबंधित जो भी समस्या है उसकी एक पूजा वगैरह करवानी होती है। वो अभी नहीं, अभी कोई अर्जेंट नहीं है, भविष्य में जब आपका बजट अलाउ करे उसके बाद आप गंगा घाट के किनारे वगैरह ये पूजा अवश्य करा लीजिएगा। तो खुद भी आप, मैंने आपकी पत्नी को भी इसलिए महामृत्युंजय मंत्र कहा है कि उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ना बने, प्लस शनि पे राहु की दृष्टि है, तो वो भी ये पूजा करती रहेंगी तो उनको इससे राहत मिलेंगी। और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आप भी मैनेज कीजिए, एडजस्ट कीजिए, थोड़ा वो एडजस्ट करें। श्रवण नक्षत्र बहुत ही सुंदर नक्षत्र होता है, और आपकी पत्नी का तो अभिजीत नक्षत्र भी है। अभिजीत नक्षत्र एक गुप्त नक्षत्र बनता है जहाँ पे श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे। तो यकीन मानो कि आप लोग भाग्यशाली हो, लेकिन किसी जन्म के प्रारब्ध है जो आपके साथ परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग को एडजस्ट, थोड़ा सा अडाप्ट करने की आवश्यकता है। सिचुएशन विपरीत अवश्य है, लेकिन कुछ देखिए कमियां कभी भी, देखिए हम अक्सर क्या करते गलती कि हम दाम्पत्य सुख में सामने वाले की कमी देखते। देखिए ये जीवन है, हमें आगे बढ़ना है। कमियां तो हर जगह होती है, छोटा हो बड़ा हो, हमें उनकी सिर्फ अच्छाइयों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आप दोनों के लिए कह रहा हूँ, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भूतकाल बीत गया, एक बुरा सपना समझ के उसको भूलिए, पीछे जो कुछ हुआ है, भले आपके जीवन में, आपकी पत्नी के जीवन में। अब आपकी सेकंड मैरिज है,
इसको पॉजिटिवली लीजिए, आगे बढ़िए। जो प्रॉब्लम है, जैसे अभी आपकी जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, आपकी पत्नी ने पूछा कि इसको लेके आप लोग बहुत चिंतित हो, ये एक फेज़ है। देखिए आपका, जब मैंने दशमांश देखा तो दशमांश में 10वें भाव में बहुत मजबूत ग्रह बैठे हुए हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, ये एक टेम्पररी फेज़ है। ये बृहस्पति और बुध के मंत्र जाप, इनके उपाय करने से राहत मिलनी चाहिए। आप प्रयत्न करते रहिए, कोशिश करते रहिए और मंत्र जाप भी करते रहिए, रिजल्ट आएगा। हाथ पे हाथ धर के मत बैठिए, ठीक है। थिंग्स विल बी मच बेटर। और आपकी पत्नी की बात है, उनको भी बताइए वो उपाय करें, क्योंकि उनका सप्तमेश अस्त है, तो मंगल को उन्हें ही मजबूत करने की आवश्यकता है। आपको मंगल का दान करना है, आपकी पत्नी को मंगल को मजबूत करना है, दोनों में अंतर है। क्योंकि आपका मंगल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उनका मंगल कमज़ोर है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उनको मंगल को मजबूत करना है। अच्छा, आप ऑरेंज कलर अवॉइड करना, क्योंकि मंगल मजबूत होगा तो आप में एग्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा, आपस में झगड़े होंगे, ठीक है। आपके लिए कह रहा हूँ, पति देव के लिए। और पत्नी को मंगल को मजबूत करने की आवश्यकता है, मंगल और बुध को। और उनको राहु का दान करना है। अगर पत्नी की बात करें तो पत्नी को राहु का दान करना है, और पति की बात करें तो पति को मंगल का दान करना है, ठीक है। आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप पूछ लेना। बाकी प्रोफेशनल फ्रंट पे मुझे कुंडली में मेजर कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। थोड़ा सा आप लोग का 7th हाउस वीक है दोनों का, इस पर थोड़ा सा आप लोग मेहनत करें, आपस में सामंजस्य बनाए। जब भी आपको समय मिले, डेली अगर हो सके आपके आसपास शिव मंदिर हो, दोनों पति पत्नी एक बार शिव जी के दर्शन करके आए। यकीन मानिए, इससे बेहतर उपाय नहीं हो सकता है। एक बार ये हनुमान मंदिर हो, वो भी बेहतर है, क्योंकि दोनों को हनुमान जी की आवश्यकता है। डेली आप लोग एक बार सुबह या शाम डेली दर्शन करें, आपको अभी नहीं कुछ महीनों में रिजल्ट नज़र आ जाएगा। देखिए, कोई भी रिजल्ट आने में मिनिमम 41 डेज़ का टाइम लगता है, लेकिन वो आपकी श्रद्धा, शक्ति, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, किस शक्ति से आप जा रहे हैं। इसलिए कई लोगों को कुछ महीने और लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम 41 डेज़ का टाइम लगता ही लगता है। तो आप लोग करें, पूजा करें, उपाय करें। पूर्णिमा के दिन आप लोग हवन कर ले। पूर्णिमा के दिन आप लोग कुछ शक्तियों को एकत्रित करने की कोशिश करें, इससे भी आपको बल मिलेगा। जय माता दी।